राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा। एसआईटी जांच में सामने आई कई चौंकाने वाली बातें। 8 लोगों पर एफआईआर, 2 बड़े पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। क्या सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई या जिम्मेदार बड़े चेहरों तक भी पहुंचेगी जांच? राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सबसे बड़ा खुलासा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला अब लगातार नए खुलासों के साथ और गंभीर होता जा रहा है। एसआईटी की जांच के बाद इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। एफआईआर में रमाशंकर यादव टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष और करुणेश का नाम है। अब जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए नए चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नोटों की गिनती के दौरान तैनात कर्मचारी मनीष कुमार यादव कथित तौर पर कई बार सीसीटीवी कैमरों में चोरी करते हुए दिखाई दिए थे। हैरानी की बात तो यह है कि फुटेज सामने आने के बाद भी तत्काल कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई और यहीं से शुरू हुआ चढ़ावे पर काली नजर का खेल, चोरी करके आस्था का मजाक उड़ाने का खेल। जानकारी है कि जांच में यह भी सामने आया है कि मनीष कुमार यादव रामशंकर यादव और टिन्नू यादव का रिश्तेदार है और उसे कथित तौर पर इसी सिफारिश के आधार पर चढ़ावे को गिनने के काम में रखा गया था। इस पहलू की भी एसआईटी गंभीरता से जांच कर रही है। नौकरी सिर्फ टिन्नू यादव के रिश्तेदार को नहीं, बल्कि मंदिर में सालों से काम कर रहे अनुकल्प मिश्रा के बहनोई लवकुश मिश्रा को भी इसी प्रक्रिया से जोड़ा गया था, और वो भी सिफारिश से। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि नियुक्तियों की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी थी और निगरानी व्यवस्था में किन स्तरों पर चूक हुई है। वहीं योगी सरकार भी इस पूरे मामले में सख्त नजर आ रही है। कड़े एक्शन की बात कही जा रही है। फिलहाल जांच चल रही है। हालांकि चल रही जांच में मामला सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस जांच में पूरी व्यवस्था की कई गंभीर खामियां भी उजागर हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे की गिनती, रिकॉर्ड के रखरखाव और भेंट की गई सामग्री को मैनेज करने की प्रक्रिया में कई स्तरों पर लापरवाही पाई गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भेंट और नगद चढ़ावे को अलग अलग सुरक्षित रखने की व्यवस्था व्यवस्थित ही नहीं थी। जांच टीम को निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए कोई स्पष्ट और प्रभावी सिस्टम भी मौजूद नहीं मिला। एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट में इन खामियों को गंभीर बताया है। एसआईटी का कहना है कि पूरी व्यवस्था में सुधार, निगरानी सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। इसके साथ ही एसआईटी ने मामले में जिम्मेदार पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें क्या लिखा है वो जरा जान लीजिए। 25 जून 2026 को इस मामले में ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की ओर से थाना राम जन्मभूमि में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया कि एसआईटी की प्रारंभिक जांच, उपलब्ध मौखिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ कि चंदे की गिनती के लिए लगे कुछ कर्मियों ने पूरे प्लान के साथ बार बार भेंट व चढ़ावे की धनराशि की चोरी की। एफआईआर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर के खिलाफ चोरी, गबन, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक षड्यंत्र और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है। इसके अलावा एफआईआर में सुभाष श्रीवास्तव, रामशंकर यादव और टिन्नू यादव तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की आवश्यकता बताई गई है। राम मंदिर देश के करोड़ों सनातनियों की आस्था का मामला है, लेकिन जिस तरह से ट्रस्ट की कमजोर नजर का फायदा उठाकर लोगों की आस्था का मजाक उड़ाया गया, पता नहीं देश ऐसे लोगों को माफ कर पाएगा भी या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।